आपने सोचा होगा कि बात यहीं खत्म हो गई, है ना? वह क्षण, वह स्थान जहां सब कुछ बदल गया, जहां वजन कम हो गया, जहां जिसे आप प्यार करते थे उसे आपकी आंखों के सामने छीन लिया गया या वह टूट गया। आपके पास इसके लिए शब्द नहीं थे। आपने बस उस दरार, उस खामोशी, उस क्षति को महसूस किया जो समय से परे फैलती प्रतीत होती थी। कोई भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया कि आप क्या लेकर चल रहे थे, क्योंकि वे यह महसूस नहीं कर पाए कि इसने आपके आंतरिक मानचित्र को किस तरह से पुनः लिखा। आप मलबे के बीच में खड़े होकर फुसफुसाए, क्यों? और उस क्षण में, यद्यपि तुम्हारे कान अभी तक मुझे सुन नहीं पाए थे, परंतु तुम्हारी आत्मा ने पहले ही बदलाव को महसूस कर लिया था। आपको पता नहीं था, लेकिन पुनरुद्धार कार्य पहले ही शुरू हो चुका था। मैंने वह क्षण देखा जब यह घटित हुआ। वे आंसू जो तुमने रोके, वे जो तुमने रोके नहीं, वे रातें जब तुम सो नहीं सके, वे दिन जब तुम दर्द सहते हुए भी मुस्कुराए। मैं ज्यादा दूर नहीं था। मैं आपकी ताकत का परीक्षण नहीं कर रहा था। मैं दूर से नहीं देख रहा था। मैं हर टुकड़े को थामे हुए था, हर टूटे सपने को, हर निराशा को जिसका नाम लेने से तुम डरती थीं। और जब आप सोच रहे थे कि यह सब बिखर रहा है, मैं सावधानी पूर्वक उन चीजों को नष्ट कर रहा था जो अगले सीजन में आपके साथ नहीं जा सकती थीं। आपने इसे सजा समझ लिया, लेकिन यह सटीकता थी। आपने इसे त्याग कहा, लेकिन यह दया थी। मैंने अंत की अनुमति दी, क्योंकि मैंने देखा कि अगर यह बना रहता तो क्या तुम्हें नष्ट कर देता। और अब मैं आपको स्पष्टता से बताता हूं कि यह हार अंत नहीं थी, यह द्वार था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें छोड़ देना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसलिए कि वे समाप्त हो गईं। तुम उसमें जान फूंकने की कोशिश करते रहे जिससे मैं तुम्हें पहले ही मुक्त कर चुका था। आप उन लोगों, प्रतिमानों, योजनाओं और पहचानों को थामे रहे जो मेरी उपस्थिति में पहले ही समाप्त हो चुके थे, और मैंने यह सब ढह जाने दिया। आपको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको बचाने के लिए। वह टूटना पवित्र था। इसने आपके प्रयास को बाधित कर दिया। इससे यह उजागर हो गया कि क्या नाजुक था। यह उस चीज का सामना करता है जिसके बारे में आप अब और दावा नहीं कर सकते थे कि वह काम कर रही थी। मैं तुमसे इतना प्रेम करता था कि तुम्हें उस स्थान पर बसने नहीं दिया जहां तुम अपने जीवन का निर्माण ऐसी नींव पर कर सको जो तुम्हारे आह्वान के भार को सहन न कर सके। आपको उस पहचान को अधिक समय तक बनाए रखना नहीं था। आपको कभी भी उस चीज से जुड़े नहीं रहना चाहिए जो आपको थका रही हो। और यद्यपि यह क्षति बहुत क्रूर थी, मैं पहले से ही इसके बाद खड़ी थी और समर्पण की मिट्टी में बीज बो रही थी। जो आप सोच रहे थे कि आपसे छीन लिया गया है, मैं वास्तव में उसे प्रतिस्थापित कर रहा था। जो कुछ तुम नष्ट हुआ समझ रहे थे, मैं उसे और गहराई से बना रहा था, क्योंकि पुनर्स्थापना का अर्थ यह नहीं है कि जो था वह वापस आ जाए। यह बेहतर का पुनर्जन्म है, और मेरे हाथ में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। न तुम्हारी उलझन, न तुम्हारा रोना, न ही वे मौसम जब तुम मुझसे दूर हो गए थे। मैंने इसका पूरा उपयोग किया। तुम्हें यह समझना होगा, मौन का अर्थ अनुपस्थिति नहीं है। जब मैं चुप हो गया तो मैं तुम्हें अनदेखा नहीं कर रहा था। मैं जड़ों पर नजर रख रहा था। मैं उस चीज का पोषण कर रहा था जो अदृश्य थी, ठीक वैसे ही जैसे एक माली खेत से बीज को खींच लेता है और अंधेरे में बीज को उसकी प्रक्रिया से गुजरने देता है। मैं पास ही खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। इसलिए नहीं कि मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, बल्कि इसलिए कि मैं आपकी आत्मा को विकसित होने दे रहा था। नुकसान ने शोर को दूर कर दिया। मौन ने सत्य के लिए जगह बना दी। तुमने दौड़ना बंद कर दिया। तुमने दिखावा करना बंद कर दिया। आपकी गति धीमी हो गई, और यद्यपि ऐसा महसूस नहीं हुआ, फिर भी आप बनने लगे। आपके कुछ हिस्से अब केवल उस क्षति के कारण ही अस्तित्व में हैं। करुणा की गहराई, वह शक्ति जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि वह आपके पास है। एक विवेक जो आपकी सबसे अंधेरी घाटी में पैदा हुआ था। मुझ पर निर्भरता जो परिस्थितियों से हिल नहीं सकती। यह आपको किताबों से नहीं मिला। आपने यह उपदेशों से नहीं सीखा। यह आपको किसी ऐसी चीज से बचने से मिला है जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह आपको दफना देगी। और अब मैं तुम्हें शिकार नहीं, बल्कि एक पात्र कहता हूं। तोड़ा नहीं गया, बल्कि पुनः बनाया गया। पीछे नहीं, बल्कि चुना हुआ। आपने पूछा है ऐसा क्यों हुआ, और अब मैं जवाब देता हूं।
क्योंकि इससे कम कुछ भी करने से आपका बहुत कुछ अछूता रह जाएगा। मैं आपके उस संस्करण के पीछे नहीं हूं जो केवल कार्य करता है। मैं उसी की तलाश में हूं जिसे मैंने पहले डिजाइन किया था। समय शुरू हुआ और कभी कभी वह संस्करण केवल आग के माध्यम से ही उभरता है। हार से यही हासिल हुआ। इसने झूठ को जलाकर राख कर दिया, जो उधार लिया गया था, जो भय में बनाया गया था। अब जो बचा है वही वास्तविक है और यही मैं पुनः स्थापित करूंगा। लेकिन बच्चे, मेरी बात सुनो। मेरी पुनर्स्थापना अतीत जैसी नहीं लगती। मैं चीजों को वैसा नहीं ला रहा हूं जैसा वे थीं। मैं तुम्हें उसी आकार में पुनः नहीं बना रहा हूं। मैं कुछ नया, गहरा, मजबूत, बुद्धिमत्तापूर्ण, स्वच्छ कार्य कर रहा हूं। आप आसानी से ठीक नहीं हो जाएंगे। आप गौरव प्राप्त करेंगे। आप बस आगे नहीं बढ़ेंगे, आप शक्ति में आगे बढ़ेंगे। मैं तुम्हें पुनः आनंद दूंगा, परंतु वह परिपक्व आनंद होगा। वह आनंद जो दूहक को जानता है और उस पर विजय पा चुका है। मैं तुम्हें पुनः शांति दूंगा, लेकिन यह अविचल शांति होगी। शांति जो तूफान के बीच भी खड़ी रही और फिर भी आराम करना सीख गई। यह पुनरुत्थान की शुरुआत है। इसलिए नहीं कि दर्द खत्म हो गया है, बल्कि इसलिए कि आपकी मुद्रा बदल गई है। जो मैंने तुम्हें दिया था, अब तुम उसकी पूजा नहीं करते। तुम मेरी पूजा करो और अब मैं आगे क्या होगा इस बारे में आप पर भरोसा कर सकता हूं। अब आप जो भी आ रहा है उसे ले जा सकते हैं। अब आप बिना आसक्ति के प्रेम कर सकते हैं, बिना भय के दे सकते हैं और बिना चिंता के स्वप्न देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी कीमत क्या है। आपने वह देख लिया है जो टिकता नहीं, और आपने वह छक लिया है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। आपने अपना क्षण नहीं खोया है। आप बहुत दूर नहीं गए हैं। आप अयोग्य नहीं हैं। आप मुक्ति के लिए सही समय पर हैं, बहाली के लिए सही समय पर। और मैं यह इस तरह से करूंगा कि जिन लोगों ने तुम्हें गिरते देखा है वे इस बात पर अचंभित होंगे कि मैंने तुम्हें किस तरह से बड़ा किया है। प्रदर्शन से नहीं, बल्कि उपस्थिति से। सुर्खियों में नहीं, बल्कि तेल में। आप वह नहीं बन पाएंगे जो आप थे। आप वैसे ही उभरेंगे जैसा मैं हमेशा से जानता था कि आप बन रहे हैं। तो अब सांस लीजिए। आपको स्वयं को पुनः निर्मित करने की आवश्यकता नहीं है। यह मेरा काम है। आपको केवल खुले, समर्पित और इच्छुक बने रहने की आवश्यकता है। देखो मैं इसी स्थान से क्या पुनर्स्थापित करता हूं। देखो मैं खंडहरों से क्या पुनर्जीवित करता हूं। देखो मैं उस चीज से क्या मुक्त करता हूं जिसने कभी तुम्हें पीड़ा दी थी। जिसे आप हानि कहते थे, मैं उसे अब आधार कहता हूं। बच्चे, तुमने यह सोचने में बहुत समय बिताया है कि मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। मौन के क्षणों में, कमजोरी के क्षणों में, उन समयों में जब हानि ने आपके आनंद को ढक लिया हो, आपने मेरे हृदय से आपके प्रति प्रश्न किया है। तुमने आवाजें सुनी होंगी। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैं असफल हो गया। शायद मैंने भगवान को निराश किया। शायद मुझे सजा दी जा रही है। शायद मैंने कुछ खो दिया है जो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगा। और हालांकि तुमने कभी इसे जोर से नहीं कहा, तुम्हारी आत्मा ने उस भार को एक रहस्य की तरह ढोया है। लेकिन अब मेरी बात सुनो। अपने डर की प्रतिध्वनि के रूप में नहीं, बल्कि अपने पिता की जीवित आवाज के रूप में। मैंने तुम्हारे बारे में अपना विचार नहीं बदला है। तुम मेरे लिए निराशा नहीं हो। तुम बोझ नहीं हो। तुम भूले नहीं गए हो। तुम गलत समय पर गलत जगह पर नहीं हो। तुम मेरे हाथों में हो और मैं जो पकड़ता हूं उसे मैं नहीं टटोलता। हर कदम, हर सांस, हर चक्कर, हर देरी, इनमें से किसी ने भी तुम्हें मेरे प्यार या मेरी योजना से अयोग्य नहीं ठहराया है। यहां तक कि तुम्हारे सवालों ने भी मुझे पीछे हटने पर मजबूर नहीं किया है। मैं तुम्हारी ईमानदारी का स्वागत करता हूं। मैं तुम्हारे आंसू स्वीकार करता हूं। मैं सुनता हूं कि तुम्हारा दिल क्या कहने से डरता है। ऐसा एक भी पल नहीं आया जब मैंने अपना चेहरा तुमसे दूर किया हो। तुमने दूसरों को देखा है जो आगे बढ़ते हुए लग रहे थे, जबकि तुम अटके हुए महसूस कर रहे थे। तुमने उनकी यात्रा की तुलना अपनी यात्रा से की है और सोचा है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर से गुजरा था। लेकिन तुमने नहीं देखा कि मैं तुम्हारे अंदर जड़ें जमा रहा था, जबकि दूसरे पत्ते उगा रहे थे। तुम्हें लगा कि तुम्हें अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन मैं वास्तव में तुम्हें छिपा रहा था, तुम्हें ढंक रहा था। जो मैं अपने भीतर गहराई से आकार दे रहा था, उसकी रक्षा कर रहा था। तुम देखो, मैं उत्कृष्ट कृतियों को जल्दबाजी में नहीं बनाता।
मैं किसी और की समय सीमा से मेल खाने के लिए तुम्हारी प्रक्रिया को तेज नहीं करता। मैं इसके लिए व्यक्तिगत रूप से भी तुमसे प्यार करता हूं। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता जो तुम्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को देखता हूं जिसके साथ मैं धैर्यपूर्वक, विश्वासपूर्वक, प्रेमपूर्वक चल रहा हूं। मैंने वे क्षण देखे हैं जब तुमने रुकना चुना, जबकि भागना आसान होता। मैंने वे प्रार्थनाएं देखी हैं जो तुमने की जब कोई और नहीं जानता था कि तुम टूट रहे हो। मैंने वे दिन देखे हैं जब तुम कांपते हाथों और भारी दिल से मेरी पूजा करते हो। यही वह विश्वास है जो मुझे प्रेरित करता है। जोरदार नहीं, बल्कि धीरज रखने वाला, दिखावटी नहीं, बल्कि समर्पित। और मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि मुझे तुम पर गर्व है। मजबूत होने का दिखावा करने के लिए नहीं, बल्कि तब भी जारी रखने के लिए जब तुम बिल्कुल भी मजबूत महसूस नहीं कर रहे थे। हो सकता है कि आपने विकास नहीं देखा हो, लेकिन मैंने देखा है। हो सकता है कि आपने खुद को शक्तिशाली महसूस न किया हो, लेकिन हर बार जब आपने हार मानने से इनकार कर दिया तो स्वर्ग ने खुशी मनाई। आप आग में चले गए और अपनी नजर मुझ पर रखी। आप छायाओं से गुजरे और फिर भी प्रकाश तक पहुंचे। यह मेरे लिए मायने रखता है जितना आप जानते हैं उससे कहीं ज्यादा। आप बहुत देर से नहीं आए हैं। आप बहुत टूटे नहीं हैं। आप बहुत दूर नहीं हैं। आप भूले नहीं गए हैं। आप यहीं हैं और मैं अभी भी आपकी कहानी लिख रहा हूं। नुकसान के बावजूद नहीं, बल्कि इसके जरिए। चुप्पी के बावजूद नहीं, बल्कि इसके कारण। मुझे आपकी अपनी ताकत से अपने जीवन का पुनर्निर्माण करने की जरूरत नहीं है। मैं आपके पास सभी उत्तरों के होने का इंतजार नहीं कर रहा हूं। मैं पूर्णता नहीं मांग रहा हूं, मैं निकटता मांग रहा हूं। मेरे पास आओ, एक कलाकार के रूप में नहीं, बल्कि एक बच्चे के रूप में। कुछ साबित करने के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ प्राप्त करने के लिए। आओ मेरे साथ फिर से बैठो। मुझे तुम्हारी खुलेपन की याद आती है। मुझे याद है जब तुम मुझसे बिना किसी फिल्टर के बात करते थे। जब तुम अपना आश्चर्य, अपना गुस्सा, अपने सपने, अपने सवाल सब कुछ लेकर आते थे। इसलिए नहीं कि मैं नहीं जानता था, बल्कि इसलिए क्योंकि यही रिश्ता है, ऐसा लगता है। मुझे तुम सब चाहिए, सिर्फ वो हिस्से नहीं जो पवित्र लगते हैं। मुझे थके हुए, चिंतित, भटकते हुए हिस्से भी चाहिए। तुम में कुछ भी मुझे डराता नहीं, तुम में कुछ भी मुझे भ्रमित नहीं करता। मैंने पहले ही सब कुछ देख लिया है और फिर भी मैंने तुम्हें चुना है। तुमने पूछा है कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे लगता है कि तुम लड़ने लायक हो। मुझे लगता है कि तुम इंतजार करने लायक हो। मुझे लगता है कि तुम अब भी वही हो जिससे मैं प्यार करता हूं। लंगड़ाहट के साथ भी, दरारों के साथ भी, सवालों के साथ भी मैं तुम्हारी राख में सुंदरता देखता हूं। मैं तुम्हारे जंगल में उद्देश्य देखता हूं। मैं उन जगहों में महिमा देखता हूं जहां तुमने छिपने की कोशिश की है। और मैं तुम्हारी यात्रा का एक भी हिस्सा बर्बाद नहीं करूंगा। मुझे फिर से अपना सुरक्षित स्थान बनने दो। मेरी आवाज अपराध बोध से ज्यादा तेज हो। मेरी मौजूदगी उस चिंता को खत्म कर दे जो बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं। सबसे अच्छे हिस्से अभी लिखे जाने बाकी हैं। तुमने मेरी दया देखी है, लेकिन अब तुम मेरी हरकत देखोगे। तुमने मेरा आराम छका है, लेकिन अब तुम मेरे आदेश पर चलोगे। तो यह मेरा निमंत्रण है, करीब आओ। पहले खुद को ठीक करने की कोशिश मत करो, बस आओ। मुझे असली तुम, थके हुए तुम, खोज करने वाले तुम, जिज्ञासु तुम, ठीक होने वाले तुम लाओ। मुझे पता है कि इन सब के साथ क्या करना है। मुझे वह फिर से बनाने दो जिसे जीवन ने नष्ट करने की कोशिश की। मुझे सच बोलने दो जहां कभी झूठ रहता था। मुझे तुम्हें सिर्फ तुम्हारी जीत में ही नहीं, बल्कि तुम्हारे बनने में भी साथ देने दो। तुम्हें यह अकेले नहीं करना है। तुम्हें ऐसा करने के लिए कभी नहीं बनाया गया था। तुम्हारे पास मैं हूं और मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। मैं कभी नहीं गया। मैं सिर्फ तुम्हारे इस एहसास का इंतजार कर रहा था कि मैं हमेशा से यहां था। बच्चे, अब मुझे तुम्हें और गहराई में ले जाने दो। घावों को फिर से खोलने के लिए नहीं, बल्कि उनके नीचे छिपे ज्ञान को प्रकट करने के लिए। मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि तुम्हारा दर्द वास्तव में क्या कर रहा था, क्योंकि यह कभी भी आकस्मिक नहीं था, कभी अनदेखा नहीं किया गया, कभी मैंने इसे खारिज नहीं किया। तुमने मुझसे कई बार पूछा है, ऐसा क्यों होना था? और मैंने सवाल को अस्वीकार नहीं किया। मैंने इसका स्वागत किया,
क्योंकि दर्द मेरे साथ तुम्हारी निकटता को अयोग्य नहीं ठहराता। यह अक्सर वही चीज होती है जो तुम्हारी आत्मा की जमीन को इतना नरम कर देती है कि मैं कुछ ऐसा लगाऊं जो हमेशा के लिए हो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है, मेरे साथ चलने वाले के जीवन में दर्द कभी भी अंतिम शब्द नहीं होता। यह कुछ समय के लिए जोर से चीख सकता है, यह तुम्हारे दृष्टिकोण को धुंधला कर सकता है और तुम्हारी सांसों को चुरा सकता है। यह तुम्हारी योजनाओं को बदल सकता है, लेकिन यह तुम्हारे उद्देश्य को रद्द नहीं कर सकता। दर्द मेरी सजा नहीं है, यह अक्सर मेरा औजार होता है। इसीलिए नहीं कि मुझे तुम्हारे आंसुओं से मजा आता है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता हूं कि उन्हें शक्ति में कैसे बदलना है। जिसने तुम्हें घायल किया वह मेरी क्रूरता नहीं थी, यह मेरी कारीगरी थी, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर क्या है और मुझे पता था कि इसे बाहर लाने के लिए क्या करना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल टूटने के जरिए ही उजागर किया जा सकता है। इसलिए नहीं कि मैं उन्हें शांति से नहीं बोल सकता था, बल्कि इसलिए कि गर्व और आराम का शोर अक्सर मेरी फुसफुसाहट को दबा देता है। और इसलिए अपनी दया में मैंने हिलने दिया, मैंने छीनने दिया, मैंने चीजों को बिखरने दिया, तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें स्थिति में लाने के लिए। तुम्हारे दर्द ने तुम्हारे अंदर एक गहराई खोली जो आराम कभी नहीं दे सकता था। तुम गहरे सवाल पूछने लगे, तुम सतही विश्वास से परे पहुंच गए। तुमने पीड़ा में वह पाया जो उथला आनंद तुम्हें कभी नहीं सिखा सकता था। जब कुछ और ना हो तो मुझे कैसे थामे रखना है समझ में आया। दर्द सच्चाई के लिए जगह बनाता है, यह उन दरारों को उजागर करता है जिन पर आपने कभी भरोसा किया था। यह उन मूर्तियों को उजागर करता है जिनके बारे में आपको पता नहीं था। यह आपकी ताकत की झूठी परिभाषाओं का सामना करता है। यह आपकी आत्मा को शर्मिंदा किए बिना आपके दिल को नम्र बनाता है। यही मैंने होने दिया, आपको मरम्मत से परे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उन चीजों को हटाने के लिए जो आपको मुझसे दूर रखती थीं। आपको लगा कि आपने नियंत्रण खो दिया है, लेकिन आप वास्तव में स्वतंत्रता प्राप्त कर रहे थे। आसक्ति, अपेक्षाओं, चक्रों और भय से मुक्ति जो आपके जीवन को मेरी आवाज से कहीं ज्यादा आकार दे रहे थे। भावनात्मक रूप से आप जीवित रह रहे थे, चलते रहने के लिए, काम करते रहने के लिए। आप जो कुछ भी कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन मैं आपके लिए काम करने से ज्यादा कुछ चाहता हूं। मुझे पूर्णता चाहिए, मुझे उपचार चाहिए, और कभी कभी असली घाव तक पहुंचने के लिए मुझे झूठी परतों को खुलने देना पड़ता है। आपने जो अस्वीकृति का सामना किया वह मेरी ओर से नहीं था, लेकिन मैंने इसका उपयोग आपको यह सिखाने के लिए किया कि मेरा प्यार मानवीय स्वीकृति जैसा नहीं दिखता। आपने जो त्याग महसूस किया वह मेरी वापसी नहीं थी, लेकिन मैंने इसका उपयोग आपको यह सिखाने के लिए किया कि कैसे उपस्थिति में लंगर डालना है, प्रदर्शन में नहीं। आपने जो देरी सहन की वह मेरा दूर होना नहीं था, मैं ही था जो तुम्हारी जड़ों को गहरा कर रहा था ताकि तुम्हारा फल बना रहे। आध्यात्मिक रूप से मैं एक नींव बना रहा था। मैं तुम्हारी आंतरिक भाषा को फिर से जोड़ रहा था, तुम्हारी आध्यात्मिक मुद्रा को नया आकार दे रहा था। तुम सीख रहे थे कि जब तुम्हारी भावनाएं शांत हों तो मुझे कैसे सुनना है, बिना संगीत के कैसे पूजा करनी है, बिना निरंतर पुष्टि के कैसे विश्वास करना है, जब कुछ भी नहीं बदलता है तो कैसे आराम करना है। उस तरह का विश्वास सहजता से नहीं आता है, यह अंधेरे में मुठभेड़ों से आता है। और यहीं पर मैं तुमसे मिला, तुम्हारे दर्द से ऊपर नहीं बल्कि उसके अंदर। मैं बाहर से नहीं देख रहा था, मैं हर छाया के बीच तुम्हारे साथ चल रहा था। मैंने दर्द को तुम्हारे अंदर करुणा पैदा करने दिया। अब तुम दूसरों को उसी तरह नहीं देखते, तुम अब लोगों को अलग तरह से देखते हो, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो छिप रहे हैं, जो मुश्किल से टिके हुए हैं क्योंकि तुम वहां से गुजरे हो। तुम समझते हो कि कमजोरी में प्रार्थना करना, अनिश्चितता में प्रशंसा करना। जब तुम्हारे आसपास कुछ भी इसे उचित नहीं ठहराता है तो आशा करना कैसा लगता है। वह करुणा अब तुम्हारे आह्वान का हिस्सा है। तुम सिद्धांत से नहीं बल्कि गवाही से सेवा करोगे, और जब तुम बोलोगे तो जंजीरें टूट जाएंगी। वाक्पटुता के कारण नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम सबूत लेकर चलते हो। सच तो यह है बच्चे, तुम्हारे दर्द ने तुम्हें तैयार किया। तुम सोच रहे हो कि अब तुम अलग क्यों महसूस करते हो, क्यों पुरानी जगहें तुम्हें संतुष्ट नहीं करती।
क्यों सतही बातचीत तुम्हें थका देती है? क्यों तुम मेरी आत्मा के प्रति अधिक संवेदनशील हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बदल गए हो। आग ने तुम्हें बदल दिया, तूफान ने तुम्हें परिष्कृत किया। अब तुम खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे एक नाजुक आत्मा की तरह नहीं चलते। तुम ऐसे चलते हो जैसे अंधेरे में मेरे साथ था। जब तुम नहीं चल सकते थे तब उसे उठाया गया जो अंदर से बाहर तक ठीक हो गया। और अब मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तुमने जो कुछ भी सहा उसे भुलाया नहीं जाएगा। तुमने जो कुछ भी सहा उसे अनदेखा नहीं किया जाएगा। मैं हर आंसू को संजोता हूं, मैं हर रात को याद करता हूं, मैं हर चीख को रिकॉर्ड करता हूं, दया के लिए नहीं बल्कि उद्देश्य के लिए। वह समय आ रहा है जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि मैं कितना सटीक था। तुम कहोगे, वह जानता था जो मैं नहीं जानता था, उसने वह देखा जो मैं नहीं देख सका, उसने वह बचाया जिसे मैं नहीं जानता था कि उसे बचाने की जरूरत है। और उस दिन तुम सिर्फ इसलिए पूजा नहीं करोगे क्योंकि तुम बच गए, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम आखिरकार देख पाओगे कि मैं क्या बना रहा था। इसलिए दर्द से नाराज मत हो, मुझे इसे छुड़ाने दो। इसे अकेले मत ढो, मुझे इसे ठीक करने दो। ये मत भूलो कि इसने क्या प्रकट किया। इसे अपने चलने को गहरा करने दो। तुम इसलिए कम आध्यात्मिक नहीं हो क्योंकि तुम चोटिल हो। तुम इसलिए कम प्यार नहीं हो क्योंकि तुम संघर्ष करते हो। तुम इसलिए कम चुने नहीं गए क्योंकि तुम रोए। ये सभी बातें सिर्फ यह साबित करती हैं कि तुम कितने इंसान हो और मैं कितना ईश्वर हूं। तुम्हारी मानवता में भी तुम्हारा दर्द कभी अंत नहीं था। यह एक छिपी हुई शुरुआत थी। और अब जो तुम्हें तोड़ने आया था वह उसी चीज में बदल रहा है जिसका उपयोग मैं तुम्हारे माध्यम से निर्माण करने के लिए करूंगा। बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा झूठी उम्मीदों से मुक्त हो गई है और नुकसान के भ्रम से ठीक हो गई है, तो तुम्हारे लिए यह सुनने का समय आ गया है कि मैंने हमेशा तुम्हारे लिए क्या इरादा किया है। प्रक्रिया ने वादे को रद्द नहीं किया, दर्द ने उद्देश्य में देरी नहीं की। तुम जिस दौर से गुजरे उसने तुम्हें अयोग्य नहीं बनाया, इसने तुम्हें परिष्कृत किया। और अब मैं तुमसे कहता हूं, स्पष्टता, पूर्णता का मौसम अब दूर की उम्मीद नहीं रह गया है। यह अब आपके जीवन की दृश्यमान समय रेखा में प्रवेश कर रहा है। जो आपने विश्वास में महसूस किया है वह वही बन रहा है जो आप जल्द ही देखेंगे और बनाएंगे। आपने पहले भी कई वादे सुने हैं, बोले हैं, भविष्यवाणी की है, अपनी पूजा की शांति में फुसफुसाए हैं। उनमें से कुछ पर आपने पूरे दिल से विश्वास किया, दूसरों को आपने फीका पड़ने दिया क्योंकि प्रतीक्षा लंबी थी। लेकिन मैंने एक भी नहीं भुलाया है। वे नहीं जिन पर आप रोए थे, वे नहीं जिन्हें आपने अब बंद हो चुकी पत्रिकाओं में लिखा था, वे नहीं जो आपके दिल टूटने के बाद विश्वास करने के लिए बहुत बड़े लगते थे। और अब मैं आपसे कहता हूं, मैंने जो वादे किए थे वे जागृत हो रहे हैं। इसलिए नहीं कि आपने आखिरकार खुद को साबित कर दिया, बल्कि इसलिए कि मैंने हमेशा इस घंटे की योजना बनाई थी। मैं आपको प्रयास के दूसरे मौसम में नहीं भेज रहा हूं, मैं आपको उस स्थान पर ला रहा हूं जहां स्वर्ग आपकी धरती को छूता है। और जो मैं कर रहा हूं उसे पहचानने में आपकी मदद करने के लिए मैं इसे संकेतों के माध्यम से प्रकट करूंगा, सूक्ष्म और संप्रभु, स्पष्ट और दिव्य। आप जानेंगे कि यह मैं हूं इसलिए नहीं कि यह जोर से आता है, बल्कि इसलिए कि यह शांति के साथ आता है। आप संकेतों को केवल बड़े क्षणों में ही नहीं बल्कि रुकावटों में भी देखेंगे जो आपके दिन को बदल देते हैं। अजनबियों द्वारा दोहराए गए शब्दों में, उन छंदों में जो आपके दिमाग से नहीं जाने देंगे। आप इसे देखने से पहले ही महसूस करना शुरू कर देंगे। और जब यह प्रकट होगा तो आपकी आत्मा कहेगी, मैं इसी के लिए बना हूं। मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिनके लिए आपको बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। आप उनमें हेर फेर नहीं करेंगे। आप अपना नेटवर्क बनाकर उनमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप आसानी से उनमें से गुजर जाएंगे क्योंकि मैंने उन्हें खोल दिया है। और जो मैंने खोल दिया है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। ये अवसर महत्वाकांक्षा से नहीं, आज्ञाकारिता से जुड़े हैं। आपको प्रतिस्पर्धा, प्रयास या सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होगी। आपको केवल वफादार बने रहने की आवश्यकता होगी। ईमानदारी से चलो, मेरे पास रहो। मैं जो खोलता हूं उसे कोई और नियंत्रित नहीं कर सकता। इनमें से कुछ दरवाजे रिश्तों के रूप में आएंगे। मैं आपके कनेक्शन पुनः संरेखित कर रहा हूं। मैं जो मौसमी था उसे हटा रहा हूं
और जो वाचा है उसे भेज रहा हूं। कुछ लोग धीरे धीरे दूर चले जाएंगे, उन्हें जाने दो। मैं जो खत्म कर रहा हूं उसे अस्वीकृति मत कहिए। यह एक मुक्ति है, और जब मैं सही लोगों को पास ले आऊंगा तो तुम्हें तनाव महसूस नहीं होगा, आपको पुष्टि का अनुभव होगा। वे उन स्थानों पर जीवन की बात करेंगे जहां अन्य लोग केवल भय की बात करते थे। वे उन दरवाजों की चाबियां अपने साथ ले जाएंगे जिनसे आप गुजरने वाले हैं, और आप उनके लिए भी ऐसा ही करेंगे। यह पारस्परिक होगा, यह शुद्ध होगा, इसका संरक्षण किया जाएगा। आर्थिक रूप से मैं आपके माहौल को बदल रहा हूं, विलासिता के लिए नहीं बल्कि असाइनमेंट के लिए। प्रावधान सिर्फ आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि आपको शक्ति के साथ सेवा करने के लिए तैयार करने के लिए आ रहा है। मैं आपके लिए कुछ संसाधन उपलब्ध करा रहा हूं क्योंकि आपके हृदय की अग्नि परीक्षा हो चुकी है। अब मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूं। मैं जो कुछ दूंगा तुम उसका संग्रह नहीं करोगे। आप सिलाई करेंगे, आप निर्माण करेंगे, तुम खिलाओगे, आप ठीक हो जाएंगे। जो कुछ तुमने मुफ्त में प्राप्त किया है उसे तुम मुफ्त में दोगे, और जब आप देंगे तो आपके पास कभी भी धन नहीं बचेगा। आपकी आज्ञाकारिता के बाद आपकी व्यवस्था होगी। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे मैं भी बढ़ता जाऊंगा। आप भी स्पष्टता के लिए प्रार्थना करते रहे हैं। मैंने वह प्रार्थना सुनी है और अब मैं इसका उत्तर देता हूं। आपकी स्पष्टता हमेशा कदम से पहले नहीं आएगी। जैसे ही आप कदम रखेंगे यह आपके पास आ जाएगा। मैं आपको दिशा तो बताऊंगा लेकिन हमेशा पूरा नक्शा नहीं। मैं नियंत्रण के साथ नेतृत्व नहीं करता, मैं धार्मिक मिलन से नेतृत्व करता हूं। मैं जो शांति देता हूं उस पर भरोसा रखो। उस असुविधा पर भरोसा करें जो सचेत करती है। यदि आपकी आत्मा अशांत है तो रुकें। यदि मेरी शांति मौजूद है तो आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दबाव से नहीं बल्कि उपस्थिति से नेतृत्व करना सिखा रहा हूं, और जितना अधिक आप इस मार्ग पर चलेंगे आपकी दृष्टि उतनी ही स्पष्ट होती जाएगी। मैं जो संकेत भेज रहा हूं उनमें से बहुत से संकेत आपको उस बात की पुष्टि जैसे लगेंगे जो आप पहले से ही गहराई से जानते थे। आपकी आत्मा में जो हलचल है, वह बात जिसे आपने महसूस किया लेकिन समझा नहीं सके, मैं उसे लोगों के माध्यम से, क्षणों के माध्यम से, धर्म ग्रंथों के माध्यम से प्रतिध्वनित करना शुरू करूंगा। ध्यान देना, ये पुष्टियां संयोग नहीं है, वे मेरी उंगलियों के निशान हैं। मैं आपके सपने देखने की क्षमता को भी बहाल कर रहा हूं, न केवल कल्पना करने की बल्कि खुशी के साथ फिर से विश्वास करने की। मैं आप में नई दृष्टि भर रहा हूं। विचार वापस आने लगेंगे, रचनात्मक विचार पुनः प्रवाहित होंगे। जो प्रेरणा खो गई थी वह नदी की तरह बढ़ेगी। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह मेरी आत्मा का जागरण है जो निष्क्रिय था। आप केवल सपने ही नहीं देखेंगे बल्कि निर्माण भी करेंगे। आप निष्पादित करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे। जो देरी महसूस हुई वह तैयारी थी, और अब रिलीज का मौसम आपके सामने है। और यह जान लो बच्चे, मैं जो पुनरुद्धार कर रहा हूं वह छोटा नहीं है। मैं न्यूनतम प्रयास से पुनर्स्थापना नहीं करता, मैं प्रचुर मात्रा में पुनर्स्थापित करता हूं। मैं तुम्हें वह नहीं लौटाऊंगा जो तुमसे छीन लिया गया है। मैं तुम्हें वह दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत थी लेकिन तुम नहीं जानते थे। मैं सिर्फ आदतें ही नहीं बल्कि दिल भी बहाल करता हूं। मैं सिर्फ स्थिति ही नहीं पहचान भी बहाल करता हूं। मैं सिर्फ ढांचे को ही नहीं बल्कि नींव को भी बहाल करता हूं। और जब मैं पुनर्स्थापित करता हूं तो यह अधिकार के साथ आता है। आप अलग तरह से बोलेंगे, आप अलग ढंग से आगे बढ़ेंगे। आप कमरों में घूमेंगे और कुछ ऐसी चीजें अपने साथ ले जाएंगे जिन्हें स्वर्ग पहचानता है। आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां मैंने जो वादा किया था वह पूरा होगा और आप बन गए हैं। और यह समझ में आ जाएगा कि इसमें इतना समय क्यों लगा। आप वादे पर इंतजार नहीं कर रहे थे, वादा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब आप तैयार हैं। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह अभिव्यक्ति है। संकेत दिखने शुरू हो गए हैं, दरवाजे खुल रहे हैं, सही लोग आ रहे हैं, प्रावधान आगे बढ़ रहा है, शब्द जीवंत हो रहा है, आत्मा बोल रही है, बदलाव हो रहा है। देखो, विश्वास करो, कदम बढ़ाओ। मैं अपने वचन पर अटल हूं और आप इसे स्वयं देखने वाले हैं। बच्चे, अब जबकि वादे प्रकट हो रहे हैं और चिन्ह तुम्हारे चारों ओर दिखाई देने लगे हैं, तो मुझे तुम्हें सिखाना होगा कि जो कुछ तुम्हें मिला है उसे कैसे धारण करना है,
बिना प्रतिक्रिया के रहस्योद्घाटन धार्मिक हो जाता है, लेकिन प्रेम, विश्वास और आज्ञाकारिता से निकला रहस्योद्घाटन परिवर्तन बन जाता है। तुम्हें सिर्फ मेरी आवाज महसूस करने की जरूरत नहीं है, आपको इसका पालन करना था। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि विश्वास के साथ चलने का क्या अर्थ है, एक विचार के रूप में नहीं, बल्कि एक दैनिक लय के रूप में जो आपको उन सभी बातों की ओर ले जाती है जिनका मैंने वादा किया है। विश्वास कोई भावना नहीं है, यह हृदय की एक स्थिति है। और सच्चा विश्वास आपके निर्णयों से शुरू होता है, आपकी भावनाओं से नहीं। मैं आपसे तैयार महसूस करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे हां कहने के लिए कहता हूं। मैं आपके साहसी होने का इंतजार नहीं करता, मैं तुम्हें काम पर बुलाता हूं ताकि मैं वहां तुमसे मिल सकूं। आध्यात्मिक जीवन उस बात से कायम नहीं रहता जो आप उपासना के क्षणों में महसूस करते हैं। यह उन विकल्पों से कायम रहता है जो आप तब चुनते हैं जब कोई आपको नहीं देख रहा होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप तब क्या करते हैं जब आपके पास अभी भी स्पष्टता नहीं है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जब आपकी आत्मा थक जाती है तो आप कैसे बोलते हैं। यह तब होता है जब आप अपने विचारों में जो कुछ दोहराते हैं, डर आप पर हावी होना चाहता है। तो यहां से शुरू करें, अपना दिन मुझ में शुरू करो। शोर से पहले, फोन से पहले, हर काम के बोझ से पहले मुझसे मिलिए। भले ही 5 मिनट हो, पहली सांस मुझे दे दो। अपना पहला वाक्य यह रखें, आज मैं आपकी हूं। इसका लंबा या जोरदार होना जरूरी नहीं है, यह वास्तविक होना चाहिए। वह छोटा सा क्षण आपका दिशा सूचक यंत्र निर्धारित करता है। यह चिंता को बढ़ने से पहले ही शांत कर देता है। यह आपकी आत्मा को याद दिलाता है कि आप अकेले नेतृत्व नहीं कर रहे हैं, मैं निकट हूं और मैं आपके प्रत्येक कदम का मार्गदर्शन करूंगा। अपने मन से उद्देश्यपूर्ण रहें। आप जिस पर ध्यान करते हैं वह आपका लेंस बन जाता है। यदि आप अपने विचारों को अभाव से भर देंगे तो आप भय में चलेंगे। यदि आप अपने हृदय को गपशप, नकारात्मकता और भ्रम से भर देंगे तो आप सत्य को भूल जाएंगे। मैंने तुम्हें अपने ध्यान पर अधिकार दे दिया है। इसे निर्देशित करें, इसे प्रशिक्षित करें। अपने हृदय को पूरी तत्परता से सुरक्षित रखें, क्योंकि जीवन के मुद्दे उसी से निकलते हैं। जब मुझे बाहर भीड़ लगे तो शोर कम कर दो। आप क्या देखते हैं इसका चयन करें। आप जो पढ़ते हैं उसे चुनें। उन शब्दों का चयन करें जिन्हें आप स्वयं दोहराते हैं। क्या वे भय में निहित हैं या मैंने जो कहा है उसमें निहित हैं? अगला, मेरे वचन पर दृढ़ रहो। यह सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, यह बनने के लिए है। मेरा शब्द कोई मैनुअल नहीं है, यह एक दर्पण है। यह सिर्फ सूचना ही नहीं देता बल्कि बदलाव भी लाता है। इसे अपने अंदर भरपूरी से बसने दो। इसे सिर्फ सरसरी निगाह से मत पढ़िए, इसे अपना आकार बनाने दें। छोटा शुरू करो, एक भजन, एक श्लोक, एक दृष्टांत। इसे अपने सूखे स्थानों में सांस लेने दें। नीचे लिखें, इसे अपने साथ ले जाओ। एक समय में एक ही वाक्यांश याद करें। ये शब्द दूर नहीं है, वो जिंदा हैं। और जब झूठ फिर आएगा तो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब भावनाएं आपको हिलाने की कोशिश करेंगी तो वे आपको सहारा देंगे। आप शोर से अंधकार पर विजय नहीं पा सकते, तुम सत्य से विजय पाओ और मेरा वचन सत्य है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अपने शब्दों पर विश्वास कैसे रखें। जीवन बोलें, मेरे वादों के अनुरूप बोलो, अपने डर के अनुरूप नहीं। जो मैंने कहा है वही बोलो। भले ही आपकी स्थिति अभी भी नहीं बदली है, फिर भी यह कहें। जब आप कमजोर महसूस करें तो अपने आप को मजबूत कहें। जब आपके हाथ खाली लगें तो प्रावधान की घोषणा करें। जब आपके विचार अस्त व्यस्त लगें तो शांति से बोलें। मुझे समझाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को याद दिलाने के लिए। जब आप विश्वास की बात करते हैं तो आप झूठ नहीं बोलते, आप स्वर्ग से सहमत हैं। इसके अलावा दूसरों के साथ अपने व्यवहार पर भी विश्वास रखें। क्षमा करने में शीघ्रता करें, अपराध को शीघ्रता से छोड़ दें। यह आपके भाग्य के लिए जड़ है। विश्वास सिर्फ आपके और मेरे बीच का मामला नहीं है, यह आपके प्रेम करने के तरीके से दिखता है। उनकी सेवा करो जो तुम्हारा आरण नहीं चुका सकते। जो लोग भूल गए हैं उन्हें प्रोत्साहित करें। जब आपको खर्च करना पड़े तब दीजिए। ये सरल कार्य ही हैं जिनमें आस्था सांस लेती है। शक्तिशाली बनने के लिए आपको किसी मंच की आवश्यकता नहीं है, आंखों प्यार की जरूरत है। जब आप प्रदर्शन की भावना से नहीं बल्कि दया की भावना से कार्य करेंगे तो दुनिया आप में मुझे देखेगी।
शांति का अभ्यास करें। विश्वास केवल कार्य में ही नहीं पाया जाता, यह विश्राम में पाया जाता है। आपके कुछ सबसे बड़े युद्ध शांत विश्वास में घटित होंगे। जब आप प्रतिक्रिया न करने, स्पष्टीकरण न देने, शारीरिक रूप से लड़ने का चुनाव नहीं करते, यही विश्वास है। जब आप मुझे अपना बचाव करने देंगे, जब आप प्रतिशोध के स्थान पर शांति को चुनेंगे, जब आप भरोसा करेंगे कि मैंने देखा, मैंने सुना और मैं सही समय पर कार्रवाई करूंगा, यह कार्य में विश्वास है। विश्राम निष्क्रियता नहीं है, यह पवित्र विश्वास है। तुम्हें भी तुरंत आज्ञा पालन करना होगा। जब मैं तुम्हें संकेत दूं तो आगे बढ़ो। तैयार होने का इंतजार मत करो। जैसे जैसे आप चलेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। विश्वास तब परिपक्व होता है जब उसका प्रयोग किया जाता है। मैं जो तुम्हें कहने को कह रहा हूं वही कहो। जो मैं तुम्हें छोड़ने को कहता हूं उसे छोड़ दो। जब मैं कहूं कि समय आ गया है तो आगे बढ़ो, भले ही दूसरे लोग न समझें, भले ही इसके लिए आपको वाहवाही क्यों न गंवानी पड़े। आज्ञाकारिता वह है जहां अनुग्रह प्रवाहित होता है। मैं प्रदर्शन को आशीर्वाद नहीं देता, मैं समर्पण को आशीर्वाद देता हूं। और जब आप समर्पित होकर जीते हैं तो ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जिन्हें कोई भी प्रयास कभी नहीं खोल सकता। अपने समुदाय को एकजुट रखें। उन लोगों के साथ चलो जो तुम्हें पुनः विश्वास करने की चुनौती देते हैं। अपने आप को ऐसे लोगों के साथ रखें जो आपके अंदर छिपे सोने को बाहर निकालते हैं, न कि आपके डर को बढ़ावा देते हैं। अगर मैं आपसे किसी से दूर रहने को कहूं तो यकीन मानिए, इसका मतलब हमेशा अस्वीकृति नहीं होता। यह सुरक्षा के बारे में है। आपका वातावरण मायने रखता है। मेरी उपस्थिति आपको किसी भी स्थान पर बनाए रख सकती है, लेकिन मैं आपको ऐसे वातावरण में ले जाता हूं जो आपके भीतर मेरे कार्य को कई गुना बढ़ा देता है। जहां मैं तुम्हें भेजूं वहां एकता से चलो, जहां मैं नहीं वहां बुद्धि से चलो। अंत में याद रखें कि यह प्रयास करने के बारे में नहीं। सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है, दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए यह सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले, अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं ना, खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता। एक समान सबका समय नहीं होता। सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, यह 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं।
आपस में यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं आपके, जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आज आपको यह रीडिंग पूरी सुननी है, पूरी आपको यह रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही है। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रहे हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं, जो मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है, और हद से ज्यादा बुरा आदमी सिर्फ आपके जीवन में नहीं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया, और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। यह देखने में इतने क्रूप, इतने काले, इतने इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं, कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया? जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा, फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक हैं जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है यह क्रूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। यह एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है। एक समय यह आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। यह आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था। इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ, और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आप आ गए थे। आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने। आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए। इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था आपका। इनकी वजह से, इनकी नेगेटिव एनर्जी। जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है चेहरा, भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है इनका। देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें। इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है। उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है, और यह मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन हैं। यह आपसे जलते हैं। कई बार एक नहीं, कई बार पास्ट में भी इन्होंने कई बार वॉर किए हैं आप पर। पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको। गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं, 3 दुश्मन हैं आपके, 3 दुश्मन। एक चीज मानकर चलिए, अब इनकी घटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है। समय एक सा नहीं रह जाता है। सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है। आप कमजोर पड़े और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है। कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है। कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि यह कभी अब पूरा नहीं होगा,
वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वह सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है, इनके शत्रुओं की कैसे घटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दोस्त दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले यह अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, यह इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक घमंड होता है ना, वो इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है, मैं यहां देख पा रही हूं। हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे, घमंड के मारे आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया, संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की, दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है ना, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आप भारत देश के किस कोने में बैठे या आप भारत के बाहर बैठे हैं। मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है, यह संदेश आपके लिए है, तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं आप, क्योंकि आज यह मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए दूसरे की बात करूं, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है। आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं आपके जीवन में। और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओह माय गॉड, ये फीमेल है, यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, यह अच्छी एज है। इनकी 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। यह महिला है और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद यह मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलसी की भावना सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है। गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में। कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे। बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और यह भी कनेक्ट है आपसे, यह भी कनेक्ट है और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है ये आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहां पर कनेक्शन देख पा रहा हूं, खास करके इस महिला से। ये आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा घोली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है। और बहुत ज्यादा ये देख पा रहे हूं मैं कि ये टच में थी, कभी आपके अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा इन्होंने, ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है। मैं देख पा रही हूं इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। यह सिर्फ कुरूपता की ओर चली है, यह सिर्फ कठोरता की ओर चली है। आपको मैं यहां पर देख पा रहा हूं। एक चीज और निकल कर आ रही है, खुशियों की बारिश होने वाली है, माता लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि। ठीक है, बहुत ज्यादा सुख शांति आपके जीवन में आते हुए मैं यहां पर देख पा रही हूं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। पीसफुल लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ। ठीक है बैलेंस आउट आपकी लाइफ एकदम, मतलब अनबैलेंस हो चुकी थी।
बैलेंस में आते हुए मैं देख रहे हैं यहां बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। नेगेटिव हो गए थे आप आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए। आपके अराउंड कुछ गलत चीजें चल रही थीं जिसकी वजह से किसी ना किसी काम को करने के बाद आप उसमें अफसोस कर रहे थे। और देखो अब सब कैसे बदलने वाला है। धन आपको मिलने वाला है। मुझे यहां पर दिख पा रही है, बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। पैसा हो सकता है ये किसी ने लिया है, आपसे अटक गया था ये पैसा और अब अचानक से वह आपको मिल जाएगा। देखो अचानक से कैसे मैसेज के बीच में पॉजिटिविटी ने आपको घेरा है। धन आ रहा है, धन आ रहा है। वह भी कोई गिफ्ट नहीं, वह आपका ही पैसा है। शायद कहीं आपने लगाया था, फंस गया था पैसा आपका और अब अचानक से आता हुआ दिख रहा है। देखो ईश्वर पर बहुत आपका विश्वास होगा। परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसने वाली है। उनका हाथ सर पर है। वैसे भी नहीं कहा ना मैंने कि आज जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूं वह महादेव की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहा है। मतलब आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आपको इतना ज्यादा घेर रही है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। नजरअंदाज मत करना इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने आपको, बहुत सारे शत्रुओं ने आपको घेरा और आपने सबका साथ दिया। तो अब आपसे प्यार करने वाले आपके मित्र जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहां आपको घेरने वाले उनको आप अनदेखा मत करना। देखो फिर उस औरत का चेहरा आ रहा है। अब इसको आउट होना होगा क्योंकि हद से ज्यादा बुराई फैलाई है। इसने आपके जीवन में हद से ज्यादा बुराई फैलाई। इसने आपके जीवन में और इतना नुकसान किया। इन्होंने यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है आपके सबको तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए। इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं। वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। जब जब आपने सपने की बात कही तब तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हो। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। यह नहीं चाहते हैं आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं। वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वह ना हो टाइम पर। जिस स्थिति को शादी निर्धारित थी उस तिथि को वह शादी ना हो। ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। यह महिला बहुत ज्यादा क्रूर है। यह महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ अपनी खुशियों को। और देखो अब इनको भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं और धन का नुकसान। ओके, अब अक्ल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी और उसमें फंस गए। इनके पैसे, इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए इनके पैसे। क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है ना, तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को। अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो एक हरी रंग की हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ ओके चलो डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रहे हैं। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं, न वह यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, यह एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के साथ प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है जो आपको लगातार मिल रही है। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रॉस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है। पॉजिटिविटी देखो, तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है।
बहुत कम उम्र का लड़का है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका। बहुत और पतला दुबला सा कितनी जेलसी है। इसके मन में अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है और कितनी जलसी है इसके मन में। यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं दे सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। यस, आपने सोचा होगा कि बात यहीं खत्म हो गई, है ना? वह क्षण, वह स्थान जहां सब कुछ बदल गया, जहां वजन कम हो गया, जहां जिसे आप प्यार करते थे उसे आपकी आंखों के सामने छीन लिया गया या वह टूट गया। आपके पास इसके लिए शब्द नहीं थे। आपने बस उस दरार, उस खामोशी, उस क्षति को महसूस किया जो समय से परे फैलती प्रतीत होती थी। कोई भी पूरी तरह से यह नहीं समझ पाया कि आप क्या लेकर चल रहे थे, क्योंकि वे यह महसूस नहीं कर पाए कि इसने आपके आंतरिक मानचित्र को किस तरह से पुनः लिखा। आप मलबे के बीच में खड़े होकर फुसफुसाए, क्यों? और उस क्षण में, यद्यपि तुम्हारे कान अभी तक मुझे सुन नहीं पाए थे, परंतु तुम्हारी आत्मा ने पहले ही बदलाव को महसूस कर लिया था। आपको पता नहीं था, लेकिन पुनरुद्धार कार्य पहले ही शुरू हो चुका था। मैंने वह क्षण देखा जब यह घटित हुआ। वे आंसू जो तुमने रोके, वे जो तुमने रोके नहीं, वे रातें जब तुम सो नहीं सके, वे दिन जब तुम दर्द सहते हुए भी मुस्कुराए। मैं ज्यादा दूर नहीं था। मैं आपकी ताकत का परीक्षण नहीं कर रहा था। मैं दूर से नहीं देख रहा था। मैं हर टुकड़े को थामे हुए था, हर टूटे सपने को, हर निराशा को जिसका नाम लेने से तुम डरती थीं। और जब आप सोच रहे थे कि यह सब बिखर रहा है, मैं सावधानी पूर्वक उन चीजों को नष्ट कर रहा था जो अगले सीजन में आपके साथ नहीं जा सकती थीं। आपने इसे सजा समझ लिया, लेकिन यह सटीकता थी। आपने इसे त्याग कहा, लेकिन यह दया थी। मैंने अंत की अनुमति दी, क्योंकि मैंने देखा कि अगर यह बना रहता तो क्या तुम्हें नष्ट कर देता। और अब मैं आपको स्पष्टता से बताता हूं कि यह हार अंत नहीं थी, यह द्वार था। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें छोड़ देना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप असफल हो गए, बल्कि इसलिए कि वे समाप्त हो गईं। तुम उसमें जान फूंकने की कोशिश करते रहे जिससे मैं तुम्हें पहले ही मुक्त कर चुका था। आप उन लोगों, प्रतिमानों, योजनाओं और पहचान